नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके पसंदीदा चैनल पे, जिसका नाम है धरतीपुत्र फाउंडेशन। और इस चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है इस चैनल के बारे में, इस फाउंडेशन के बारे में, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। तो उस मार्ग पे हम लोग अग्रसर हो चुके हैं और एक क्लास जो है इंग्लिश की आप लोगों के लिए अपलोड की जा चुकी है। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको वहाँ से उस क्लास का एक्सेस मिल जाएगा, आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो फाउंडेशन है उसका उद्देश्य गरीबों तक निःशुल्क शिक्षा पहुँचाना है। तो अभी हम लोगों ने एकेडमिक को टारगेट करके क्लासेस शुरू की है, जिसमें 9th और 10th को हम लोग टारगेट करके क्लासेस ले रहे हैं। आगे आपको 11th और 12th की क्लासेस भी मिलेंगी और वो भी पूर्णतः निःशुल्क होंगी। इसके बाद कंपटीशन में भी हम लोग सोचेंगे कुछ करने का। तो हर उन बच्चों तक जो किसी न किसी कारणवश से, पैसे की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, उनकी समस्या दूर कर दी है हमारे घनानंद सर ने, जिनका उद्देश्य है शिक्षित बनो, सबल बनो। और इन्हीं के सौजन्य से इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई है। आप देख भी पा रहे होंगे और शायद आप इनसे चिर परिचित हों। तो इनके द्वारा एक बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है, एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है। आप सभी साथी इस मुहिम से जुड़े, इस फाउंडेशन का हिस्सा बने और अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश में। और हम लोगों ने इंग्लिश को, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इंग्लिश जो है आपको रटवाने नहीं वाला हूँ, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरीके के से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि आखिर इंग्लिश है क्या और इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज की शुरुआत कैसे होती। लैंग्वेज की शुरुआत की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो है वो शुरू होती है शोर से, और शोर से कैसे धीरे धीरे लैंग्वेज आती है, उस चीज़ों को हम लोग सीख रहे थे। इस सीक्वेंस में हमने शोर सीखा था और शोर के बाद हमने लेटर सीखे थे, अक्षर सीखे थे। और अक्षर में भी कितने टाइप के अक्षर हो सकते हैं वो हम लोगों ने सीखा था कि वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स क्या होता है। साथ ही हम लोगों ने ये सीखा था कि जब इनको अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है इन अक्षरों को, तो अल्फ़ाबेट बन जाता है। और अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट की, तो एक अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में है और हर एक लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। हम लोगों ने चर्चा करी थी कि इसी अल्फ़ाबेट से अब अक्षरों को हम लोग जोड़ना सीखेंगे और हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो वर्ड होगा। और ये 10th के सिलेबस का चैप्टर भी है, वर्ड फॉर्मेशन। तो पहला चैप्टर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहले चैप्टर जो है उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। क्या उस चैप्टर का नाम है, एक बार सभी साथी बोलकर सुनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। और हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बोलना ज़रूरी। ठीक है, जितना बोलकर आप सीखेंगे उतनी अच्छे से लैंग्वेज आपको समझ आएगी। तो जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन नाम का ये चैप्टर है। ठीक है, और ये वर्ड फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे उसके पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये वर्ड होता क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ भी रटना नहीं, हर एक चीज़ को लॉजिकल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, और हर एक चीज़ की डेफिनेशन जरूर सीखेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं पता होगी आप उसको अच्छे से नहीं सीख सकते। अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से समझ आ जाएंगी। तो वर्ड फॉर्मेशन हम लोग चैप्टर की शुरुआत करें, वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करें उसके पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर ये वर्ड होता क्या है, वर्ड कहते किसको हैं। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग वर्ड को सीखेंगे। और वर्ड की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो वर्ड को हिंदी मीनिंग में शब्द कहते हैं। शब्द और वर्ड ये है क्या, ये आता कैसे है। तो इसकी शुरुआत होती है लेटर से, अक्षर से। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। ठीक है, अब इन्हीं अक्षरों से हम लोग वर्ड चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। अब अक्षर क्या था वो हम लोगों ने सीखा था, इंग्लिश में 26 लेटर्स थे और इन्हीं 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोला गया था, इनके अरेंज्ड फॉर्म को। अब ये जो 26 लेटर्स थे, जब इन्हीं लेटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वर्ड बनता है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि जब आप या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जब उसने लैंग्वेज को सीखना शुरू किया था तो सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने
अक्षरों को सीखा था और अक्षरों को जोड़ना उसने सीखा था। बचपन में आप याद करिए, आपको कमल पढ़ना होता था तो आप डायरेक्ट कमल नहीं पढ़ पाते थे, आप इसको जोड़ जोड़ कर पढ़ते थे, कमल कमल। तो आप क्या करते थे, अक्षरों को जोड़ते थे। और जब आप अक्षरों को जोड़ते हैं तो अक्षरों को जोड़कर जब कोई चीज़ बनाई जाती है जिसकी कोई मीनिंग होती है, उसको हम हिंदी में शब्द और इंग्लिश में वर्ड बोला करते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। कई बार बचपन में जो बच्चा होता है वो अक्षरों को जोड़ता है और ऐसे भी अक्षरों को जोड़ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे उसको नमक कहना होता है और वो मनक बोल देता है। ठीक है, आप देखें सेम अक्षरों को जोड़ा गया है, ना, म और का को जोड़ा गया है, लेकिन इसकी मीनिंग है तो ये अपने आप में शब्द है। लेकिन अगर इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये अपने आप में शब्द नहीं होता है। याद रखिएगा, यहीं से शब्द की डेफिनेशन आती है, यहीं से शब्द की डेफिनेशन आती है। और वो डेफिनेशन क्या आती है कि जब आप अक्षरों को जोड़ते हैं, जब आप किसको जोड़ते हैं, जब आप अक्षरों को जोड़ते हैं और उन अक्षरों की कोई मीनिंग होती है, उन अक्षरों का कोई सेंस होता है उस ग्रुप का, तो उस जो ग्रुप होता है अक्षरों का, उसको हम वर्ड बोलते हैं। मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख दूं, फिर इसको बहुत शानदार तरीके से आपको समझाता हूं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है और अ लेटर और a group of letters. A letter are or a group of letters that has some meaning. Is called word. यानी कोई ऐसा अक्षर हो या फिर अक्षरों का समूह, एक लेटर हो या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, अक्षरों का समूह हो जिसकी कुछ क्या हो, मीनिंग हो, उस मीनिंगफुल ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने कुछ लेटर्स लिखे, मैंने एक लेटर लिखा ए, फिर मैंने लिखा टी और फिर मैंने लिखा ई। हमने कहा इन अक्षरों को चलो जोड़ते हैं और इन अक्षरों को जोड़कर हमने लिखा ई ए टी। इन अक्षरों का ये ग्रुप बनाया गया। क्या इस मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? अब बोलोगे सर ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है खाना। ये अपने आप में एक वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो देखिए इन्हीं तीन अक्षरों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया गया और ये ऐसा ग्रुप बना जिसकी कोई मीनिंग है, आपको समझ आ रही है। तो यानी ये अपने आप में क्या बन गया, ये अपने आप में वर्ड बन गया। तो वर्ड जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है। वर्ड क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है, लेकिन मीनिंगफुल समूह होना चाहिए। जैसे इन्हीं अक्षरों को हमने जोड़ा, पहले टी लिख दिया, फिर ई लिख दिया और ए लिख दिया। हमने कहा देखिए क्या ये मीनिंगफुल है कि नहीं? अब बोलोगे सर बिल्कुल मीनिंगफुल है, इसका मतलब क्या होता है, चाय होता है। तो फिर अगर ये भी मीनिंगफुल है तो ये भी अपने आप में क्या बन गया, ये भी अपने आप में वर्ड बन गया। फिर हमने कहा चलो इन्हीं अक्षरों को हम जोड़ते हैं और इन अक्षरों को हम जोड़ते हैं टी ए ई। क्या इसकी कोई मीनिंग है? क्या आप बोलोगे सर इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो अगर ये मीनिंग नहीं है तो फिर ये अपने आप में वर्ड नहीं है। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, अक्षरों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन उन अक्षरों के समूह की कोई मीनिंग भी होनी चाहिए। और अगर उसकी मीनिंग है तो उसको अपने आप में क्या बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं। बचपन याद करिए, हमने कहा कि कुछ चीज़ रटना नहीं, हर एक चीज़ को लॉजिकल सीखेंगे। बचपन में जब एक बच्चा होता है और वो सीख रहा होता है तो कई बार वो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जिसका कोई मतलब नहीं समझ आता, इसका कोई मतलब नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो अक्षरों को जोड़ना सीख रहा होता है। अगर अक्षरों को उसने जोड़ा और उसका मतलब कुछ आपको समझ आ गया तो वो शब्द था, लेकिन अगर उसने अक्षरों को जोड़ा और उसका कोई मतलब नहीं समझ आया तो वो शब्द नहीं था। बचपन में बच्चा यही करता है, वो अक्षरों को जोड़ता है धीरे धीरे। कई बार ऐसे अक्षरों को जोड़ता है जो मीनिंगफुल होता है, जो शब्द होता है, और कई बार ऐसे अक्षरों को वो जोड़ता है जिसका कोई मतलब नहीं निकल आता, आप समझ नहीं पाते ये बोलना क्या चाह रहा है, वो शब्द नहीं होता है। तो अगर शब्द की डेफिनेशन आप सबको समझ आ गई है तो मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन दूंगा और मैं चाहूंगा कि इस जो ग्रुप ऑफ लेटर्स मैं लिख रहा हूं इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएं, क्या ये अपने आप में वर्ड है कि नहीं। मैं आप सबके लिए लिख रहा हूं, मैंने लिखा ए एन टी। आप लोगों का ये क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे देखें, एक अक्षर है, ये सेकंड अक्षर है और ये थर्ड अक्षर है, ठीक है। 3 लेटर्स को यहाँ पे जोड़ा गया है और इन तीनों लेटर्स को जोड़कर एक यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है। अब ये जो ग्रुप लिखा हुआ है लेटर्स का, ये अपने आप में वर्ड है
कि नहीं है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट जरूर चेक करूँगा। एक बार सभी साथी कमेंट करिएगा जब आप वीडियो को देखिएगा तब, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको बताना है। फिलहाल हम लोगों ने वर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली है। फिलहाल हम लोगों ने क्या कर ली है, वर्ड क्या होता है वो पढ़ लिया है कि शब्द होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर ली है शब्द की, वर्ड यानी शब्द की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या कर ली है, समझ ली है। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है, ठीक है, ये वर्ड अपने आप में कितने तरीके का हो सकता है, और साथ ही हम चैप्टर पर आ जाएंगे वर्ड फॉर्मेशन पर, ठीक है। तो अगर हम वर्ड की बात करें इसके फॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन यही आपका चैप्टर है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन के आधार पर वर्ड जो होता है वो 4 टाइप का हो सकता है, 4 टाइप्स का हो सकता है। फॉर्मेशन का मतलब ही होता है निर्माण। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण। यानी अगर शब्दों की निर्माण की बात करें तो निर्माण के आधार पे जो शब्द है वो 4 तरीके का हो सकता है। जो पहला होता है इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर बोला जाता है प्राइमरी वर्ड। कौन सा वर्ड बोला जाता है, इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्राइमरी वर्ड बोला जाता है, प्राइमरी वर्ड, ठीक है। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है। चलिए, ब्लैक ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो ब्लैक से हम लोग लिखते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ड फॉर्मेशन के आधार पे कि अगर निर्माण किया जाए शब्दों का, तो वर्ड फॉर्मेशन के आधार पे वर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी वर्ड। कौन सा वर्ड बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर की बात करें तो जो होता है वर्ड उसको इंग्लिश ग्रामर में कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। अभी ये होता क्या है, कैसे पहचानते हैं और इसका फॉर्मेशन कहते हैं, हर एक चीज को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। और जो चौथा होता है वो होता है सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। ये 4 टाइप के वर्ड्स हुआ करते हैं जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। यानी जब शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, शब्दों का निर्माण, तो निर्माण के आधार पे ये 4 टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, और कौन सा वर्ड मिलेगा, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड मिलेगा। अब आपको यही सीखना है कि आखिर ये प्राइमरी वर्ड क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है। और इसको सीखने से आपका जो एक टॉपिक और है, ठीक है, जिसमें आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका नाउन फॉर्म बताइए, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताइए, इसका एडवर्ब फॉर्म बताइए, वो भी आप यहाँ से पहचान पाएंगे। शब्द को देखकर आप पहचान पाएंगे कि ये शब्द अपने आप में नाउन है, एडजेक्टिव है और क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राइमरी वर्ड के बारे में कि आखिर ये प्राइमरी वर्ड होता क्या है, प्राइमरी वर्ड कहते किसको है, ठीक है। प्राइमरी वर्ड को आप रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। कौन सा वर्ड बोल सकते हैं, रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रूट वर्ड बोलता है तो आप परेशान मत होइएगा, जो प्राइमरी वर्ड होता है इसी को रूट वर्ड भी बोला जाता है। अब आखिर ये प्राइमरी वर्ड होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी वर्ड जो होता है, ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं किया गया होता, ये अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है ये आगे हम लोग सीखेंगे जब मैं आपको सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे बताऊंगा कि एफिक्स होता है, जो पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स बोल देते हैं और जो बाद में जुड़ता है शब्द के उसको सफिक्स बोल देते हैं। प्रीफिक्स का काम क्या होता है, सफिक्स का काम क्या होता है, प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, सफिक्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आपको इस स्तर पर तैयार कर दिया जाएगा कि आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे।
और साथ ही आपका बेस इतना मजबूत होगा, ठीक है, कि आप जब भी कभी एकेडमिक के बाद कंपटीशन के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, अच्छे से पता है, क्योंकि आपका बेस बहुत मजबूत है। तो जितना कंपटीशन में आप अच्छा करेंगे उतना ही कंपटीशन में उतना अच्छा आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना बेस बहुत मजबूत करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, हर एक चीज़ को सीखेंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते चलिएगा और नोटबुक जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, उसमें नोट करते चलिएगा। आप लोगों को इसकी जो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है इसकी फाइल जो है, इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। कहाँ पे शेयर की जाएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी वो आपको वहाँ पे, ठीक है, उसकी पीडीएफ जो है मिल जाया करेगी। तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगी लिंक? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वर्ड क्या होता है ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। वर्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने सीख ली। वर्ड फॉर्मेशन नाम का जो चैप्टर है आपका वो हम लोगों ने शुरू कर लिया है। और फॉर्मेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कितने टाइप के वर्ड हुआ करते हैं। 4 टाइप के होते हैं: प्राइमरी, कंपाउंड, प्राइमरी डेरिवेटिव एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, यानी रूट वर्ड क्या होता है। देखिए, ये जो प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड होता है ये अपने आप में किस मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। और ये अपनी खुद की मीनिंग रखता है। इसमें ना तो प्रीफिक्स कुछ जोड़ा गया होता है ना तो सफिक्स जोड़ा गया होता है। जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ा जाता है वो भी अपने आप में प्राइमरी वर्ड होता है। तो ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द हैं जो अपनी मीनिंग के लिए, ठीक है, जो अपनी मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। जो अपनी मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते, या फिर इनमें कुछ भी सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा होता है। जैसे बात करूं मैंने लिखा लॉयन, लॉयन का मतलब शेर। अब देखिए, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, कोई प्रीफिक्स नहीं किया गया। जो पहले जोड़ दिया जाता है शब्द में उसको प्रीफिक्स बोलते, जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसको सफिक्स बोलते। ये बात याद रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। जब हम लोग सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझाया भी जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने टाइगर लिख दिया। अब देखो, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनकी मीनिंग के लिए इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इनमें कुछ जोड़कर कुछ बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी वर्ड कहलाते हैं। जैसे हमने पेन लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, टेबल लिख दिया, ठीक है हमने बॉय लिख दिया। अब इसी से अगर हम बना दें बॉयहुड, तो आप देखें बॉय में क्या जोड़ दिया गया, बॉय में हुड शब्द जोड़कर जो है नया शब्द बनाया गया। तो बॉयहुड जो है वो प्राइमरी वर्ड नहीं होगा, ये प्राइमरी वर्ड नहीं होगा। ये कौन सा वर्ड होगा आगे मैं आपको समझाऊंगा, जब आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये सेकेंडरी वर्ड हो गया था, ठीक है। तो जिस शब्द में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ा जाता है या फिर जो अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम कौन सा वर्ड बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड बोलते हैं। फिर किसी के मन में आ रहा है फिर सर गर्ल कौन सा होगा, तो ये भी अपने आप में प्राइमरी वर्ड होगा, ठीक है। ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड होगा, प्राइमरी वर्ड होगा। काऊ भी प्राइमरी वर्ड है, ऑक्स भी प्राइमरी वर्ड है, डॉग भी अपने आप में कौन सा वर्ड होगा, प्राइमरी वर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं जिसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, ना तो पहले जोड़ा गया ना तो बाद में जोड़ा गया है, और अपनी मीनिंग के लिए वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे शब्दों को हम कौन सा शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्दों को, यानी जो शब्द की बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म का मतलब जो उसकी मुख्य फॉर्म होती है, उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलते हैं, उसको प्राइमरी शब्द बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड बोलते हैं। इसके बाद इन्हीं शब्दों से नए नए शब्द बनाए जाते हैं, और जब इन्हीं शब्दों से नए नए शब्द बनाए जाते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव और सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड बन जाते हैं।
कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड बन गया, कैसे बनता है प्राइमरी डेरिवेटिव, सेकेंडरी डेरिवेटिव, कंपाउंड वर्ड, वो हम एक एक करके सभी चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल अभी प्राइमरी वर्ड हम लोग सीख रहे हैं। प्राइमरी वर्ड क्या होता है, जिसमें ठीक है कुछ ऐड करके या जिसको चेंज करके कोई नया शब्द बनाया जाता है, वो प्राइमरी वर्ड होता है। ये बेस वर्ड होता है, ये इसकी बेसिक फॉर्म होती है, मुख्य फॉर्म होती है। इसमें कुछ भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होता और ना ही ये मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड होता है, इसकी खुद की मीनिंग होती। इतनी बात अगर आप सबको समझ आ गई है तो ये प्राइमरी वर्ड की डेफिनेशन है, ये प्राइमरी वर्ड है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में नोटबुक अपनी बना लें। ठीक है, तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आते हैं कंपाउंड वर्ड, और कंपाउंड वर्ड को बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डेरिवेटिव सीखेंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव सीखेंगे, इसमें प्रीफिक्स सफिक्स सीखेंगे, और फिर ये वर्ड फॉर्मेशन नाम का जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करके अपने अगले चैप्टर पे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो प्राइमरी वर्ड हम लोगों ने सीख लिया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ रटना नहीं, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने साथियों तक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्री एजुकेशन देने का काम ये जो संस्था है वो कर रही है। हर बच्चों को फ्री एजुकेशन देना इसका मुख्य उद्देश्य है, और हर घर तक शिक्षा पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कभी भी, ना तो आज ना तो कल, कभी भी किसी प्रकार के पैसे की मांग आपसे नहीं की जाएगी, ना तो ऐप के नाम पे, ना तो किसी भी नाम पर। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आप तक प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये नहीं कि 2-4 दिन, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आपका जितना भी सिलेबस होगा एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा इस पे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने दूसरे वर्ड, जो कि था कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड, अब ये कंपाउंड वर्ड क्या होता है इस बात को समझते हैं। कंपाउंड का मतलब ही होता है दो चीजों को मिलाना। ठीक है, आपने साइंस पढ़ा होगा तो शायद आपने वहां पे कंपाउंड पढ़ा हो। ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड, अच्छा आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में समास पढ़ा होगा आप लोगों ने। समास नहीं पढ़ा है तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे हिंदी की क्लासेस भी मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। ठीक है, अभी फिलहाल इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी 2-4 दिन में सारी क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएंगी। ये कंपाउंड वर्ड को ही हिंदी में समास बोला जाता है। आपने समास पढ़ा है तो आप जान रहे होंगे। आखिर ये कंपाउंड वर्ड होता क्या है, इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, कंपाउंड वर्ड होता है जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को, प्राइमरी वर्ड्स को, जब दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर कोई नया वर्ड बना दिया जाए, उससे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब इस बात को समझते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की होता क्या है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन में कहा क्या गया है, ये पता कैसे चलेगा, ये होता क्या है, उसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं। तो कोई भी आपसे पूछता है कंपाउंड वर्ड क्या होता है, तो कंपाउंड वर्ड का मतलब जब दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड को आपस में मिलाकर कोई नया वर्ड बना दिया जाए तो उस बनने वाले वर्ड को हम लोग कंपाउंड वर्ड बोला करते। कैसे समझते, जैसे मान लो हमने एक शब्द आपके लिए लिखा, और हमने एक शब्द आपके लिए लिखा कार। देखें, ये अपने आप में प्राइमरी वर्ड है और इसकी एक मीनिंग है। जैसे ही मैंने कार कहा, आपके माइंड में तुरंत एक इस तरीके की इमेज बनी होगी कि अच्छा कार की बात हो रही, मतलब इस तरीके की कोई इमेज बनी होगी। ठीक है,
इस तरीके की क्या बनी होगी, आपके माइंड में कोई इमेज बनी होगी। फिर हमने एक प्राइमरी वर्ड लिखा, हमने कहा ड्राइवर, और जैसे ही हमने ड्राइवर कहा आपके माइंड में फिर एक इंसान की, एक आदमी की इमेज बनी होगी, जिसके पास कैप भी होगी, कैप रहती ना ड्राइवर की, तो आपको इस तरीके की कोई इमेज बनी होगी। ठीक है, जैसे ही हमने कार कहा आपके माइंड में एक इमेज बनी, क्योंकि ये अपने आप में प्राइमरी वर्ड था। जैसे ही हमने ड्राइवर कहा आपके माइंड में एक इमेज बनी, क्योंकि ये अपने आप में कैसा वर्ड था, ये अपने आप में प्राइमरी वर्ड था। ठीक है, ये अपने आप में कैसा वर्ड था, प्राइमरी वर्ड था। लेकिन इन्हीं दो अलग अलग प्राइमरी वर्ड को जोड़ कर हमने एक नया शब्द बना दिया, और वो शब्द क्या बना दिया, कार ड्राइवर। अब जैसे ही हमने कार ड्राइवर बोला, जैसे ही हमने कार ड्राइवर बोला, आप देखिए ये नया शब्द बन गया। अब कार ड्राइवर का मतलब ये नहीं होगा कि कार और ड्राइवर आपस में मिल गया। ठीक है, कोई इंसान है जिसकी आंखें नहीं है, हेडलाइट है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जिसके पैर नहीं है बल्कि पहिया लगा हुआ है। तो कार ड्राइवर का मतलब ही हो गया कोई नया शब्द, कोई नया शब्द बन गया जिसका मतलब होगा कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा ड्राइवर जो सिर्फ क्या चलाता है, जो क्या चलाने का काम करता है, जो कार चलाने का काम करता है। अभी तक जब तक हमने ड्राइवर बोला था वो किसी भी चीज का ड्राइवर हो सकता था, लेकिन जैसे ही हमने कार और ड्राइवर को मिला के नया शब्द बना दिया कार ड्राइवर, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो ड्राइवर है वो कार का ड्राइवर है, कार ड्राइवर है। ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये अलग अलग शब्दों को मिला के बनाया गया, कार और ड्राइवर को मिला के ये नया शब्द बनाया गया। तो ये जो नया शब्द अपने आप में बना ना, ये बनने वाला जो नया शब्द है, ये अपने आप में कौन सा वर्ड है, ये अपने आप में कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा फादर, हमने एक शब्द कौन सा लिख दिया, फादर लिख दिया। जैसे मैंने फादर लिखा, आप सबको इसका मतलब पता है कि फादर का मतलब क्या होता है, पिता होता है, अपने आप में प्राइमरी वर्ड है। फिर मैंने एक शब्द लिखा, मैंने लिख दिया इन, और मैंने जैसे इन लिखा आप तुरंत कहेंगे सर इन का मतलब, तो इन तो अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, जिसका काम होता है किसी की स्टेट बताना, और इसकी जो हिंदी होती बेसिकली में होती। ठीक है, फिर हमने एक शब्द लिखा लॉ, जैसे मैंने लॉ लिखा आप कहोगे सर बैचलर इन लॉ होता है ना, वो LLB, बैचलर इन लॉज, तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो कानून होता है। तो तीनों तो अलग अलग शब्द हैं, बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, और तीनों अपने आप में प्राइमरी वर्ड हैं। तीनों अपने आप में कौन से वर्ड हैं, प्राइमरी वर्ड हैं। अब अगर इन्हीं तीनों शब्द को मिला के हमने एक शब्द लिख दिया और एक नया शब्द इंग्लिश का बना दिया, फादर इन लॉ, और मैं आपसे पूछूं क्या इसका मतलब हो गया पिता में कानून, आप बोलोगे नहीं नहीं सर इसका मतलब पिता में कानून नहीं होता, ये तो नया शब्द बन गया, ये तो नया शब्द बन गया जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ससुर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ससुर जी होता है। तो आप देखें ये अलग अलग शब्द थे और इन अलग अलग प्राइमरी वर्ड को मिला के कोई नया वर्ड बना दिया गया। और अगर अलग अलग प्राइमरी वर्ड को मिला के कोई नया वर्ड बना दिया गया, तो फिर ये बनने वाला वर्ड भी अपने आप में कौन सा वर्ड हो गया, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, ये बनने वाला शब्द भी अपने आप में कौन सा वर्ड हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। तो ये होता है कंपाउंड वर्ड, ये होती है कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन। तो आई होप आपको कंपाउंड वर्ड समझ आया होगा। अगर आपको कंपाउंड वर्ड समझ आए तो मैं आपके लिए 2-4 शब्द और लिखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर, इसका जवाब आप सभी साथी बताएंगे कमेंट करके कि ये जो शब्द मैंने लिखा है ये अपने आप में कंपाउंड वर्ड है कि नहीं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आते हैं। अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा और आपको बताना होगा ये अपने आप में कंपाउंड वर्ड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा पुलिस स्टेशन, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये अपने आप में कंपाउंड वर्ड है, पुलिस स्टेशन क्या अपने आप में कंपाउंड वर्ड है। अब बोलोगे बिल्कुल है सर, पुलिस अलग शब्द था, स्टेशन अलग शब्द था, और अलग अलग शब्दों को जोड़कर हमने एक नया शब्द बना दिया पुलिस स्टेशन, तो ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड हो गया, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड हो गया। ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड हो गया, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड हो गया। चलिए मैं आप सबके लिए 1-2 शब्द और लिखता हूं। मैंने लिखा हेड,
जैसे मैंने हेड लिखा आपने समझ लिया इसका मतलब क्या होता है। हेड का मतलब मुख्य होता है और हेड का मतलब ये हमारा सर भी होता है। और फिर हमने एक शब्द लिखा मास्टर। मास्टर का मतलब अध्यापक, और ये अलग अलग शब्द जोड़कर एक नया शब्द बना दिया हेड मास्टर, मुख्य अध्यापक। तो ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड बन गया, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड बन गया। फिर किसी के मन में आ रहा होगा सर ये सब छोड़िए, अगर हम लिख दें पोस्ट, क्या लिख दें, पोस्ट मास्टर लिख दें तो अगर आप पोस्ट मास्टर लिख देते हैं तो ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड बन जाता है, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड बन जाता है। कौन सा वर्ड बन जाता है, कंपाउंड वर्ड, ये भी अपने आप में बन जाता है। फिर किसी के मन में आ रहा होगा कि पोस्ट मास्टर नहीं लिखते हैं, पोस्ट मास्टर ना लिख के हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख दें, ब्रदर इन लॉ लिख दें या सिस्टर इन लॉ लिख दिया। चलो लिख दिया सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ क्या कंपाउंड वर्ड है क्या, बिल्कुल कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि भी ये भी अलग अलग शब्दों को मिला के कोई नया शब्द बनाया गया है। तो ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड हो गया, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड हो गया, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक है। अब फिर किसी के मन में आ रहा होगा कि चलो ये भी ना लिख के हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख दें, कमांडर इन चीफ लिख देते हैं। क्या ये अपने आप में कंपाउंड वर्ड है क्या, बिल्कुल। आप देखें इसमें भी एक से अधिक प्राइमरी वर्ड को जोड़कर ये शब्द बनाया गया है। तो ये भी अपने आप में कौन सा वर्ड हो गया, ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड हो गया, ये भी अपने आप में कैसा वर्ड हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। चलें और एक दो लिख देते हैं। मान लीजिए हमने पोस्ट मास्टर ना लिख के पोस्ट ऑफिस लिख दिया, क्या लिख दिया, पोस्ट ऑफिस लिख दिया। क्या पोस्ट ऑफिस कंपाउंड वर्ड होगा क्या, अब बिल्कुल कंपाउंड वर्ड होगा। अलग अलग प्राइमरी वर्ड को जोड़कर अगर शब्द बनाया गया है तो वो अपने आप में कौन सा वर्ड हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। अगर आपको कंपाउंड वर्ड समझ आ गया है तो मैं चाहता हूं एक एक कंपाउंड वर्ड आप सभी साथी यहाँ पे कमेंट करके बताएं। मैं चाहता हूं कि सभी साथी एक कंपाउंड वर्ड ढूंढें और एक कंपाउंड वर्ड ढूंढ के कमेंट करिए कि सर ये जो शब्द हम कमेंट कर रहे हैं ये शब्द अपने आप में कंपाउंड वर्ड है। मैं सबका कमेंट देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि कितने साथी बता पाते हैं कि कंपाउंड वर्ड है कि नहीं है। तो ये कुछ कंपाउंड वर्ड के क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। हमने आपको ये समझा दिया कंपाउंड वर्ड होता क्या है। प्राइमरी वर्ड, दो अलग अलग प्राइमरी वर्ड, दो से अधिक अलग अलग प्राइमरी वर्ड्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है और कोई नया वर्ड बन जाता है तो बनने वाला जो नया वर्ड होता है वो अपने आप में कंपाउंड वर्ड होता है। ये कुछ कंपाउंड वर्ड के एग्जाम्पल हमने आपको समझाए। ठीक है, आपको हमने दिखाया कि कैसे कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट करके कुछ बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सर ये शब्द जो हमने कमेंट किया है ये भी अपने आप में कंपाउंड वर्ड है। और मैं देखूंगा कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो सही कमेंट किया है या गलत कमेंट किया है। चलिए, तो हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन जो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने ये सीख लिया कि वर्ड कहते किसको हैं। वर्ड फॉर्मेशन में वर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी वर्ड हो सकता है, कंपाउंड वर्ड हो सकता है, प्राइमरी डेरिवेटिव हो सकता है, सेकेंडरी डेरिवेटिव हो सकता है। जिसमें प्राइमरी वर्ड क्या होता है हम लोगों ने सीख लिया, कंपाउंड वर्ड क्या होता है हम लोगों ने सीख लिया। आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है और सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है। अब प्राइमरी डेरिवेटिव और सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड के बारे में हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आई होप आपको ये पढ़कर मजा आया होगा। ठीक है, आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही होंगी और आप अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इसको शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए ताकि उन तक भी ये एजुकेशन, ये फ्री एजुकेशन पहुंच सके और कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे एकेडमिक, अभी हम लोगों ने 10th की शुरू करी है, 9th की शुरू करी है, इसके बाद आपको सारी क्लासेस की यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड्स की आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे फिर से अगली क्लास में अपने इसी चैप्टर के साथ, इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए धरतीपुत्र फाउंडेशन के साथ और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद सभी को।